अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो एक मुख्तसर सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी एक बुज़ुर्ग की है। तो जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं बहुत रोई भी। मेरे आँसू खुद ही मतलब गिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा माहौल हो गया है हमारा, मतलब हमारा माशरा, हमारा माहौल कैसा हो गया है। तो मैं आपको वो सुनाती हूँ कि एक आदमी था, एक बुज़ुर्ग आदमी पहले दिन की क्लास के लिए अदब की फैकल्टी में दाखिल हुआ। तालिबा ने एहतरामन खड़े होकर उसे उस्ताद समझा, मगर वो खामोशी से ना उनके दरमियान बैठ गया। क्लास के बाद तालिबा उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने पूछा कि वो कौन है। तो उसने कहा, मैं एक मोची हूँ, जूते मरम्मत करता हूँ। मेरे साथ बेटे हैं जो सब डॉक्टर, इंजीनियर और एक अफसर हैं, और एक बेटी है उसकी। ठीक है। तो एक दिन हम सब ख़ानदान के साथ बैठे थे, मतलब वो एक ख़ानदान के साथ जब बैठा, सारे लोगों के साथ वो बैठा, फिर जो है जो उसके बच्चे हैं वो किसी आलमी मौज़ू पर बात करने लगे। उसने भी अपनी राय दी। तो उसके एक बेटे ने कहा, बाबा माफ़ कीजिएगा, हम एक इल्मी मौज़ू पर बात कर रहे हैं, आपको इसका इल्म नहीं है। और बेटे के इस जवाब ने मतलब उस आदमी को बहुत दुख हुआ कि मेरा बच्चा मुझसे ये कह रहा है। अगले दिन जब वो जाकर नामी जमात की निसाबी किताबें उसने खरीदी और उन्हें अपनी दुकान में बगैर किसी के इल्म के पढ़ना शुरू कर दिया। उसने इम्तिहान दिया, इम्तिहान में कामयाब हो गया। ये बात भी किसी को पता नहीं थी। ठीक है। फिर उसने कॉलेज की किताबें खरीदी और 3 साल तक उन्हें पढ़ा, यहाँ तक कि उसे इम्तिहान देने की इजाज़त भी मिल गई थी। उसने इम्तिहान दिया, कामयाब हो गया। और जब उसे इजाज़त मिल गई, उसने इम्तिहान दिया, कामयाब भी हो गया। ठीक है। और आज जो है उसके घर वालों को कुछ पता नहीं है कि उसने क्या किया। जब वो यूनिवर्सिटी की तालीम का आगाज़ किया और उसने जब ग्रेजुएट उसने कहा कि इंशाल्लाह जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो अपने बच्चों को जो है बुलाकर कहूँगा कि ये डिग्री उस मोची की है जिसने आप सबको पाला, तालीम दी, आपकी शादियाँ की, ताकि आपके साथ बातचीत में शरीक हो सके। तो मतलब उसने उन बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, अफसर बनाया। ठीक है। वो ऐसे ही नहीं बड़े ओहदे पे गए। ठीक है। ज़ाहिर बात है उसके पीछे उनके माँ बाप का हाथ था। उनके माँ बाप ने उन्हें परवरिश दी, उनके हर शौक़ पूरे किए, अपनी ख्वाहिशें जो है उन लोगों ने दबा दी, अपना सब कुछ उन लोगों ने जो है अपने बच्चों पे लुटा दिया। और आज जो है उनके बच्चे कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। पता तो हमें है, हमने पढ़ा है, हम पढ़ लिख के ऐसे ही बड़े हो गए हैं। तो आज ये बच्चों का एटीट्यूड है अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ, कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये जो किया है ये हमने किया है। तो ये अब आज का जो दौर है ये वैसा ही हो गया है कि आज तो वो लोग बच्चे जो समझते हैं कि हम तो बस हैं, अपने जो है ओहदे पे हैं और अपनी वजह से जो है इस मुकाम पे हैं। ठीक है। और उन्हीं माँ बाप को ये लोग ठोकर मार के उनको साइड पे कर देते हैं, कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें। ठीक है। ये एक आर्जी ज़िंदगी है, यहाँ पे ये सब कुछ इसी दुनिया में ही रह जाएगा। ये जो आप कर रहे हो ये सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए कर रहे हो। ठीक है। असल हमारा इम्तिहान उस जहाँ होगा, ठीक है, आखिरत में होगा, जब हमने वो तो असल इम्तिहान ही वही है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम लोग उस मुकाम तक पहुँचते हैं। ठीक है। तो जो आगे आखिरत में होगा वो आप सोचेंगे कितना दर्दनाक होगा। ठीक है। और वो इम्तिहान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इम्तिहान के निस्बत। तो मेहरबानी करें, ऐसा ना करें। ठीक है। अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उन्हीं की वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं कि अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो है अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। तो इसी वीडियो के साथ मैं एंड करती हूँ। और मैं आज जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोई भी बहुत ज़्यादा कि हम लोग क्या करें अपने बड़ों के साथ। तो अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो आगे भी अपने आगे के लोगों को भी बताइएगा कि ऐसा ना करें। तो अगली वीडियो
بہت جلد بناؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔